है। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार में काफ़ी वॉलेटिलिटी, 100 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी भी फ्लैट, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप आज भी कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आईटीसी में करीब 13,500 करोड़ की ब्लॉक डील। आईटीसी के सबसे बड़े शेयर होल्डर पैट ने हिस्सा बेचा। 2.75% इक्विटी ने बदले हाथ। 413 से 414 रुपए के भाव पर करीब 29 करोड़ शेयरों का सौदा। अच्छे Q4 नतीजों के बाद हिंदुस्तान कॉपर चमका, शेयर करीब 3% ऊपर। हालांकि रिजल्ट के बाद एनएमडीसी में दबाव, वहीं बॉश बना वायदा का टॉप लूजर। और आज के बिग स्टॉक्स का जलवा। कमजोर नतीजों के बावजूद एलआईसी को ना बेचने की सलाह आई काम। एलआईसी के आकर्षक वैल्यूएशंस का किया गया था सटीक एनालिसिस। शेयर करीब 8% के उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। इधर आरती इंडस्ट्रीज में भी यूबीएस अपग्रेड के बाद ऊपरी स्तरों पर स्थिरता कायम। चलिए अब आपको बताते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स का क्रम। विरोर में रहेंगे आपके साथ आशीष बहेती जी और प्रशांत सावंत जी। पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर इस ट्रेड में जुड़ने वाले हैं रचना वैद्य और रुचित जैन। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़ेंगे। उनसे मार्केट के ट्रेंड्स पर बात करेंगे। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर मोहता को भी एक बार वापस शो में जोड़ेंगे। ये सब कुछ ही देर में आपके लिए लाइंड अप है, लेकिन इससे पहले एक बार ज़रा मार्केट का रुख करते हैं। निफ्टी अभी भी वॉलेटाइल, 45 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ग्रीन में। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको अच्छे स्विंग्स इस समय दिखाई दे रहे हैं। एक दो इंडिविजुअल स्टॉक्स देखते हैं एक बार जहां अब अच्छे मूव्स आ रहे हैं। सबसे ऊपर है अब आईटीसी, अभी भी रेड में दिखाई देगा आपको, लेकिन अगर आप इसका टेक्निकली डेटा देखें तो अब ये ऑलमोस्ट ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है एक्स ऑफ डिविडेंड। गेल में अच्छा मूव है, कमेंस में अच्छा मूव आया। ये मैं अब कुछ फ्रेश मूव्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पर कुछ पिछले मिनटों में मूव्स आ रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक में अच्छा मूव आया। गोदरेज प्रॉपर्टीज डे हाई पर आया। बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा कम्युनिकेशंस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको इस समय मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। बेलराइज की लिस्टिंग हो चुकी है मीनवाइल, और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर करीब करीब 99.71 पर 39 मिलियन शेयर्स के साथ एनएससी पर, और बीएससी पर भी अच्छी लिस्टिंग। थोड़ा सा अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन अभी भी अपने इशू प्राइस से करीब 6-7% प्रीमियम पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ अच्छा आपको दिखाई देंगे। बेलराइज की पूरी मैनेजमेंट टीम, एनएससी की मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चौहान जी भी हैं और स्वामी रामदेव भी हैं। इंटरेस्टिंग। चलिए, तो ये इस समय की लिस्टिंग का आगे बढ़ते हैं अब, और फिर वीरो आज की ट्रेड्स की शुरुआत करें। बिल्कुल अनुज, अब तक की आपने लिस्टिंग दिखाई और कार्यक्रम का क्रम समझाया। बाजार का छोटा सा एग्जैक्टली अगर आप देखें तो थीम भी समझाई कि क्या रहा क्या नहीं रहा। आशीष बहेती जी, प्रशांत जी, रचना वैद्य, रुचित जैन इस कार्यक्रम में अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रचना जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बताइए आपके आज के दो ट्रेड्स क्या रहेंगे मैम? जी गुड मॉर्निंग। और मेरे दो ट्रेड्स में एक मैं आज पीएसयू बैंक्स के साथ जाना चाहूंगी। एक तो जिसमें काफी सारी अच्छी मूवमेंट्स बनने के चांसेस है। तो वन नेम जो मेरे क्लाइंट्स के पास भी एज ए डिस्क्लोजर, कैनरा बैंक की बात करना चाहूंगी मैं, जो 0.35 है जून के फ्यूचर्स में। यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट टाइप सिचुएशन होती है वो ऑलरेडी फॉर्मुलेट हो चुकी है। एंड यहाँ पे मेरे हिसाब से ये स्विंग आगे फ्रक्टिफाई होके एक 112 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए। और 112 के टारगेट के साथ यहाँ पे अगर हम लॉन्ग करते हैं, एसएल होना चाहिए 109.5 पे। तो एक ये हो गया मेरा लॉन्ग कॉल। और दूसरा जो मैं कॉल देना चाहूंगी, दैट वुड बी इन इन द स्टॉक ऑफ एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ में हम 1809 पे बैठे हुए हैं। आज इंश्योरेंस कंपनीज के काफी सारे नाम में अच्छी मोमेंटम का बाय द वे चांस है। एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ, सब में चार्ट सेटअप अच्छा है। तो एसबीआई लाइफ को लॉन्ग करेंगे 1809 पे, तो हम एसएल लगाएंगे 1798 पे, और हमारा टारगेट होगा 1822। ओके, चलिए, तो ये एसबीआई लाइफ पर एक बाय कॉल आ गई आपके लिए रचना जी की तरफ से।
एक बार बेल राइज वापस लेकर आई, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर 46 लाख शेयर्स, करीब करीब 10% ऊपर। ये ध्यान रखिएगा, इनिशियल पहले 5-10 मिनट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहती है, क्योंकि जिनको अलॉटमेंट मिला होता है उनको अगर एक ही दिन में 10% मिल रहा होता है तो वो बुक करते हैं। लेकिन मेरा व्यू, मैं बहुत कम IPOs पर व्यू देता हूँ, लेकिन मेरा व्यू इस पर, जैसे मैंने कहा भी था IPO के टाइम पर भी, मैंने पढ़ा था इस IPO को और काफ़ी पॉजिटिव मुझे लगा, क्योंकि टेबल पर छोड़ा गया है और एक अच्छी कंपनी, एक अच्छे वैल्यूएशन पर आई है बहुत समय के बाद, एक गुड IPO एट गुड प्राइस आया है। इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा फोकस किया था, तो इस पर ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेड्स की बात करते हैं। आशीष बहेती जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। जी अनुज जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो साइंड पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है यहाँ पे एक थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल रहा है साइंड में, और जिस हिसाब से आईटी में आज पुल बैक है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 1330 का एक SL मेंटेन करे, ऊपर में 1390 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो ICICI प्रू का। यहाँ पे भी मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है, सेक्टर टेलविंड काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो 650 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है 675 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, ICICI प्रू आपका ट्रेड, 4 ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं। रचना जी का, आशीष बहेती जी का। रुचित, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स। जी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, 2 स्टॉक है, खरीदारी की साइड ही है। पहला पिक रहेगा HDFC AMC में खरीदारी की सलाह, जहाँ पे हमने रीसेंट अपमूव दिखा था एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक साइडवेज हुआ है। लेकिन जो भी छोटे मोटे डिक्लाइंस आए हैं वहाँ पे कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन ये स्टॉक में हुआ है, जो एक कंटिन्यूशन पैटर्न है। HDFC AMC में करंट लेवल्स पे 4770 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 4930 के आसपास के टारगेट्स हमें स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मेरी दूसरी पिक रहेगी L&T में लार्सन एंड टुब्रो हाईवेट के, जहाँ पे भी एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। रिसेंट अप मूव्स में प्रीवियस स्विंग हाई भी ये स्टॉक ने सरपास किया है। सो हम यहाँ पे भी एक स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं। 3590 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी 3730 के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो ये इस समय रुचित की ट्रेड्स। प्रशांत जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। तो अनुज जी, सबसे पहले अगर हम मेटल सेक्टर में जिंदल स्टील को देखें तो इस पूरे साल के पहले 4 महीने में 940 का एक रेजिस्टेंस था, वो ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हुआ है पहली बार। मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक टेक ऑफ हो सकता है। हम 950 950 पे ट्रेड कर रहे हैं। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा करीबन 936 936, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 985, जो कि ऑलमोस्ट स्विंग आया था, बट मुझे लग रहा है ये 1000 का लेवल भी दिखा सकता है। नेक्स्ट पिक मेरा होगा HPCL हिंद पेट्रो। यहाँ पे करीब हम 410 के जस्ट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक अहम लेवल है। मैं यहाँ पे 404 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह दूंगा। जो टारगेट होगा वो होगा 430 से लेके 435, 430 435। चलिए अब हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश दीवान, उनसे बात करते हैं कि मार्केट में अब इस समय क्या अप्रोच रखनी चाहिए। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे, हीरो ऑफ द डे के साथ LIC 8% ऊपर। इस पर क्या भी होगा पहले तो? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, LIC एक एक ऐसी बिजनेस, ऐसी कंपनी है जो इतने मायने रखती है हमारे इकोनॉमी में, मार्केट में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी इग्नोर हो चुकी थी, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें एक्टिविटी ऐसी नहीं हो रही थी जिसकी वजह से ध्यान आकर्षाए इसकी तरफ। और जो नंबर्स आए उससे साफ जाहिर है कि इन्होंने इस स्केल पे भी इतने कंपटीशन के बावजूद भी ग्रोथ हासिल करी है, और आगे चल के करना करना कंटिन्यूड रहेगा। तो ये जो रीसेट हुआ है उस उम्मीद से हुआ है, लेकिन जो उम्मीद थी कि भाई ये अगले साल, 1.5 साल, 2 साल में इम्प्रूवमेंट जारी रहेगा और उसका आएगा, वो एक्चुअली आज ही 8-10% पता नहीं कितना ऊपर है, बट ऑलरेडी इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल चुका है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा व्यू ये है कि लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया है, बट ये ऐसे स्टॉक है जो आपको जिस दिन मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आती है, और ये भी गिरते हैं क्योंकि ETFs और ये सब की सेलिंग आने की वजह से जो एग्जिट्स होते हैं, तो सेंटिमेंट हावी होता है, तब ये लेने लायक है। बट जरूर रखिए पोर्टफोलियो में, और अगर नहीं है आपके एलोकेशन इसमें तो थोड़ी सी करिए, क्योंकि सरकार की ओनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ और प्रोडक्ट की सेलियंस जो दिख रही है इनके VNB में, देखिए जो नॉन पावर प्रोडक्ट्स है उसमें से ग्रोथ आ रही है, तो हर महीने में आई थिंक दे हैव परफॉर्म वेरी वेल, सो कमेंडेबल दिस थिंग। आई सी, मैं ये बोलूँ कि मार्जिन में थोड़ी कटौती हुई, इसमें कुछ हुई, ये ठीक है, बट इस स्केल पे ये सब पॉसिबल है, और आगे चल के ग्रोथ आएगी, तो एक एक बॉटमिंग आउट सा जो है एहसास हो रहा है।
ओके, चलिए ये बात हुई LIC की। इसके अलावा प्रकाश, जो पिछले कुछ दिनों में मार्केट में मोमेंटम हमने देखा है जिस स्पेस में, वो है डिफेंस। इस पूरे महीने डिफेंस का जलवा रहा है। लेकिन अब जैसे सोलार इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा भागा है पिछले कुछ दिनों में, एक बार चार्ट लेकर आइए इसका। ये अब इन भाव पर आपको कैसा लगेगा? क्योंकि करीब करीब 16,000 क्रॉस करता हुआ स्टॉक हैल में भी अच्छा हुआ है, BEL में भी अच्छा हुआ है। यहाँ क्या व्यू रहेगा? नहीं तो अनुज देखिए, स्पेस प्रॉमिसिंग है, ये स्थापित हो चुका है। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है कि ये स्पेस अगले 4, 5, 7 साल 10 साल में बहुत बड़ी हो सकती है। इनफैक्ट जीडीपी कंट्रीब्यूशन और उस लिहाज से मार्केट कैपिटलाइजेशन में इसका जो श्रेय है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। यहाँ से मतलब कम से कम 7-8 गुना हो सकता है, क्योंकि बहुत मिनिस्क्यूल है। आज 3% भी हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि जो इसके अंदर कंपनी है, जो दिग्गज कंपनी है, वो आपको ग्रो होती दिखेंगी, साथ साथ एक इकोसिस्टम डेवलप होते रहेगा। तो एक बैलेंस रखिए। बड़ी कंपनीज में आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहिए। और जब मैं बड़ी कंपनी का जिक्र कर रहा हूँ, तो क्या कौन सी कंपनी है क्वालिफाई होती है? BEL है। इतना उम्दा नंबर्स, ग्रोथ प्लान्स, जो कमेंट्री है, वो सब कुछ आपको गिरावट में आपको लेना है। आज या जब तेजी है तब नहीं लेना है। लेकिन इन सब कंपनीज को ध्यान में रखिए, जहन में रखिए कि जिस दिन गिरावट आती है, और इनको कोई इनके कारण से नहीं आती, फंडामेंटल चेंज की वजह से नहीं आती, फ्लोज की वजह से आती है, तब आपको लेना है। हो सकता है 385 वाला BEL आपको 350 के नीचे भी कभी कभार मिलेगा ही, तब लीजिए। और वेट करिए 2-3 साल की इसकी उसके लिए। तो HAL हो गया, BEL हो गया, सोलर इंडस्ट्रीज ब्रिलियंट बिजनेस में फ्लोट नहीं होने की वजह से इतने शार्प मूव्स, इतने स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं, तो बहुत महंगा लगता है। मतलब वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से काफी महंगा हो गया। बट जो है वेंडर इकोसिस्टम हो रहा था, उसमें बहुत छोटी छोटी नई कंपनीज आ रही हैं। SME में भी है। SME में नॉर्मली हम लोग परहेज करते हैं, लिक्विडिटी की वजह से नहीं ज्यादा एलोकेशन बना पाते हैं। लेकिन डिफेंस में आपको सबसे ज्यादा नए IPOs और फ्लोट आते हुए दिखेगा। तो बड़ी कंपनीज रखिए और थोड़ी सी छोटी कंपनीज रखिए, तो आपके पास एक बैलेंस बना रहेगा। बट इस स्पेस को आप अब अपने पोर्टफोलियो में इग्नोर नहीं कर सकते। कम से कम 8-10% का एलोकेशन तो बनता है। कंपनीज चेंज होती रहेंगी ओवर द इयर्स, बट एलोकेशन जरूर बना के रखें। अच्छा प्रकाश सर, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये एक दो बास्केट जो कि अब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही हैं। आप इंश्योरेंस स्टॉक्स में, ये LIC से शुरुआत हमने की थी, बट व्हाट अबाउट HDFC लाइफ, SBI लाइफ, दोनों स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर रहे। यहाँ पे क्या अप्रोच रखें? मतलब अगर आप थोड़ी कमेंट कर पाएं स्टॉक स्पेसिफिक तो। नमस्कार वीरू। तो आपने जो सवाल किया उसी में जवाब है कि इसमें हमेशा एक बास्केट अप्रोच कायम बना के रखिए। उसका रीजन मैं बताता हूँ कि जो LIC के नंबर्स आए, बाकी भी HDFC लाइफ के नंबर्स आए, उससे एक चीज जाहिर हुई है कि जो टैक्स चेंजेस आए हैं अभी तक के, जो जो 2 साल पहले शायद थे, लेकिन उसकी असर आपको ये था कि इससे स्लो डाउन होगा, प्रोडक्ट मिक्स कंपनीज कैसे अडेप्ट कर पाएंगी, उससे साफ जाहिर है कि ये एस्टैब्लिश हो गया है कि मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया। मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया। हमारा उपभोक्ता बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, सेंसिबल है। उन्होंने सही डिसीजन लेके उनके लिए जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उनको जो सूट करते हैं, वैसे प्रोडक्ट्स में लेना शुरू किया है। तो जो मिस सेलिंग की रिपोर्ट है, आप देखिए पिछले 1 साल में कहीं भी इस टाइप का कोई आपको रिपोर्ट नहीं आई कि यहाँ मिस सेलिंग हुई, फला बैंक या वेल्थ मैनेजर ने ऐसे किया। तो प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस आने की वजह से जो अब प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो मार्केट लिंक जरूरी नहीं है हो, उसमें इन कंपनीज के लिए बहुत बढ़िया ग्रोथ रहती है, लंबे समय के लिए ग्रोथ होती है। तो जो एफर्ट पॉलिसी बेचने का है, उसकी आपको मुआवजा जो है वो काफी लंबे समय तक मिलता है। तो बास्केट अप्रोच है, क्योंकि कोई कभी ना कभी कोई चमकेगा। एक आध दिन SBI लाइफ चमक जाएगा, कभी HDFC लाइफ का दिन होगा, फिर ICICI है। तो एक बास्केट करिए, इक्वल एलोकेशन करिए, 4 कंपनीज रखिए उसमें, जो 4 बड़ी कंपनी है, और उसमें एलोकेशन बना के आप कायम रखिए। तो मेरे ख्याल से आउट परफॉर्म डेफिनेटली कर पाएंगे। कि चलिए, तो ये इंश्योरेंस बास्केट का डिस्कशन पूरी तरीके से हो गया। निफ्टी 24,770 उसी रेंज में आके ट्रेड करता है, वो कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है यहाँ पर। अच्छा, एक दो पॉकेट्स पे और आता हूँ सर, यहाँ पे जहाँ पे बाजार ने पिछले कुछ समय में थोड़ा सा अपना कन्विक्शन जो है वो बढ़ा है। रियल स्टेट को देखिए आप, रियल स्टेट में बाइंग है, स्पेशली DLF के नंबर्स के बाद जो थी ना, वो बाइंग और बड़ी एग्रेसिव हुई है। बट जब शायद मैं कभी भी किसी से प्रश्न करता हूं तो अपने प्रश्न का दायरा बढ़ा देता हूं प्रकाश सर, रियल स्टेट और रियल स्टेट एंसिलरी दोनों को जोड़ लेता हूं। यहाँ पे कोई स्टॉक हाल फिलहाल में ऐड किया हो या फाइंडिंग्स आपकी?
सो रियल एस्टेट डेफिनेटली जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, हमको जब लगता है कि भाव पीक आउट हो गए, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं प्री बुकिंग के आंकड़े इतने इंप्रेसिव दिखने लगते हैं। तो मुझे लगता है एक मोमेंटम जारी रहेगा, बट स्पेसिफिक लोकेशंस और उसकी वजह से स्पेसिफिक कंपनीज या स्टॉक्स में ही आपको ये आउट परफॉर्मेंस दिखेगा। बाय एंड लार्ज अगर आपको रियल एस्टेट का जो अपस्विंग है उसको प्ले करना है, तो आपने बहुत अच्छा किया है कि इसको एंसिलरीज को भी जोड़ा। तो जो एंसिलरी का जो एरिया अगर आप देखें, तो उसमें सबसे पहले तो सीमेंट को आप जोड़िए, क्योंकि जो प्राइसिंग पावर वापस आती हुई दिख रही है, जिस लेवल पे एबिटा की वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं ये सब बिजनेसेस, आई डोंट थिंक ये महंगे हैं। हाँ, प्राइस आपको अल्ट्राटेक का लगेगा कि 11,500 हो गया, या श्री सीमेंट आप देखें तो बोले भाई ये तो इतना ऊपर हो गया, ऑल टाइम हाई के आसपास है। लेकिन जो एफिशिएंसीज आ रही हैं, जो वॉल्यूम पिकअप जो एक्सपेक्टेड है, खास करके साउथ और ईस्ट में प्राइस हाइक के बाद भी दिख रहा है, इनपुट साइड का, में मुझे लगता है सीमेंट इज द बेस्ट प्ले एट दिस मोमेंट। इसके बाद वाले पड़ाव में एक आपको टाइल्स, वायर्स एंड केबल्स, पेंट्स, ये सब चीजों को भी एक वो थोड़ा सा उसमें रंगत दिखेगी। लेकिन फिलहाल अगर आपको प्ले करना है, तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बड़ी सीमेंट कंपनी, खास करके श्री सीमेंट देखिए आप, एसीसी देखिए, बहुत बहुत बढ़िया लेवल्स पे आपको मिल रहे हैं फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। और एक चीज याद रखिए, ये बहुत रेजिलिएंट हो चुके हैं स्टॉक्स, क्योंकि बड़े हैं। जो सेलिंग आनी थी हो गई, ईटीएफ से हो गई, एक्टिव फंड्स वापस आएंगे जिस भी समय आए, आज नहीं तो 3 महीने बाद, तो वो एक एक एक्टिविटी उसमें आपको पॉजिटिवली दिखेगी। मतलब ये पीछे लगा बिल्कुल। ये तो वाला चलिए ये कुछ वायर बात हुई कुछ थीम्स पर। प्रकाश, ये जो स्टॉक मार्केट थीम है, इसमें ऑब्वियसली अब एनएससी का आईपीओ, अनलिस्टेड मार्केट में एक उफान मचा हुआ है वहाँ पर। लिस्टेड प्लेस में भी अच्छे जोश देखने को मिल रहे हैं। यहाँ कैपिटल मार्केट से रिलेटेड थीम्स में आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी इसका ना बैटरी डाउन है इन भाव? किसका? आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थीम। देखिए, जो फाइनेंशियलाइजेशन की जर्नी शुरू हुई थी, वो एक धड़ाके से शुरू हुई थी, कोविड के बाद फिर थोड़ा सा उसमें पॉज आया, वो बहुत हेल्दी है। जो कंसोलिडेशन हुआ है उससे क्या है कि जो फ्रिंज प्लेयर्स थे, जो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आए थे, एक स्पेक्युलेटिव एलिमेंट था मार्केट में, वो सब चला गया। तो जिसको हम कहते हैं ना अंग्रेजी में, फ्रॉथ इज ऑल सेटल्ड। अब जो आपको मार्केट की मैच्योरिटी दिख रही है, और ये जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो उतार चढ़ाव आए मार्केट में, या ट्रेड टैरिफ्स अप्रैल में जब अनाउंस हुए तब आए, आप देखिए मैच्योरिटी मार्केट बिहेवियर की जो इतनी बढ़िया रिटेल इन्वेस्टर्स ने की है, उसमें आपका भी श्रेय बहुत है। एजुकेशन किया, जो आपने उनको सतर्क किया, जागरूक किया, वो सबको देखते हुए मुझे लगता है कि ये थीम तो कहीं नहीं जा रहा। एक ही प्रॉब्लम है कि वैल्यूएशन इतने स्ट्रेच्ड है कि विजिबिलिटी की वजह से, और कोई कारण और कोई नहीं, कि विजिबिलिटी हर एक ब्रोकरेज की या इंटरमीडियरी की इतनी ज्यादा है कि उन्होंने सबको 2-2, 3-3 साल के नंबर आगे के आंकड़े जो है उसको फैक्टर इन करके प्राइस किया है। मुझे लगता है अगर आप इसमें एक बिजनेस जो मुझे बहुत पसंद आता है, सीडीएसएल। और सीडीएसएल को क्यों मैं बता रहा हूँ कि सीडीएसएल की ग्रोथ स्टॉक मार्केट से तो आएगी आएगी, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड का वो आएगा, जो बीएससी स्टार की वजह से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बहुत इजी हो गया है, बहुत पॉपुलर हो गया है। और जिस हिसाब से अब डिजिटल एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो नॉमिनेशंस को लेके हो, विड्रॉल्स को लेके हो, मुझे लगता है कि सिस्टमैटिक सीडीएसएल जैसे जो सिस्टमिक बिजनेसेस हैं, जो सिस्टम की बैकबोन है, और मार्जिन इतने अच्छे लगे, वो आप गिरावट पे लीजिए। हाँ, मैं ये गिरावट इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें भी गिरावट आती है, ये नहीं कि ये अडिग रहेंगे, जहां है वहीं रहेंगे। जिस दिन नीचे आपको मिले आप ऐड करते रहिए। एक इसमें एसआईपी जैसा बना लीजिए कि इस कट ऑफ लेवल से नीचे आता है, या मार्केट जब भी गिरती है 5-7%, तब हम लोग इसको ऐड करेंगे। बट डेफिनेटली इस टीम को पकड़ना जरूरी है, और ब्रॉड बेस होती जा रही है। लेट्स सी अब कितनी कितनी डेप्थ आती है इसके अंदर। बट बाकी थोड़ी सी कंपनी छोटी है, एमसीज पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करा। बट केफिन टेक जैसे बिजनेसेस हैं जो एसेट मैनेजमेंट की वजह से ग्रो हो रहे हैं, सीडीएसएल मार्केट स्टॉक मार्केट एक्टिविटी की वजह से हो रहे हैं। सो यू हैव अ लॉट ऑफ ड्राइवर्स। तो वो सारी चीजों को वो करते हुए, नजर में रखते हुए, आई थिंक यू शुड एलोकेट सम। अच्छा प्रकाश सर, अभी तक देखिए हमारी बैंक से बात नहीं हुई। बैंक्स के मोमेंटम हल्के से थोड़े थिन पड़े हैं। एफआईएस की लैक ऑफ बाइंग थोड़ा सा प्राइवेट बैंकिंग बास्केट को तो थोड़ा सा प्रेस किए हुए है। बट पूरा अर्निंग सीजन आपने देख लिया, थोड़ा झुकाव पिछले 10 दिन से बाजार का पीएसयू बैंक्स की तरफ है। कैनरा बैंक इस बार अर्निंग्स में सबसे बड़ा मूव देके गया पोस्ट नंबर्स। बैंकों में अगर एक बैंक लेके चलना, एंड मोर स्पेशली मिड कैप बैंक, वो क्या है आपकी चॉइस इस वक्त? आज आप
पता नहीं बहुत सही चीज ब्रेकफास्ट में करके आए कि आपके सवाल भी जवाब आ रहे हैं। अब एक्चुअली अगर आप मुझे पूछते हैं तो मैं पहले ही आपको कैनरा बैंक बोलता, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही, एक हफ्ते पहले जब आपके शो पे था, तो ये डिस्कस किया था कि पीएसयू बैंक्स में जो बड़े बैंक्स हैं उनके लिए क्रेडिट ग्रोथ हासिल करना, या मेट्रिक्स आप देखिए, रिटर्न ऑन एसेट जिसको कहते हैं हम लोग, एक बैंकिंग में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिक माना जाता है। तो इसको मेंटेन करना, ग्रो करना बड़ी बैंक्स के लिए, और खास करके जब बड़ी बैंक जब मैं कह रहा हूँ तो उसमें बीओबी या एसबीआई का समावेश होता है। उसके बाद अब सीधा देखते हैं कैनरा बैंक आता है। कैनरा बैंक बहुत छोटी बैंक नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी भी नहीं है। और कैनरा बैंक में जो लीवर्स हैं, जो जिस हिसाब से इन्होंने ग्रोथ हासिल की है, जिस पॉकेट से ग्रोथ हासिल की है, वहां कोई आंच आने की उम्मीद दिख नहीं रही। और एक चीज बता दूं आपको, जून के महीने में आरबीआई का रेट कट की जो धारणा लग रही है, वो अगर 50 बेसिस पॉइंट होता है तो आप सोच सकते हैं कि पीएसयू बैंक्स को ट्रेजरी से, मतलब कई कई जगहों से कितने फायदा कितना होने लगेगा। तो आई पर्सनली फील कि पीएसयू बैंक्स इस वजह से भी चल रहे हैं कि रेट कट को डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट उनको मिलता है, और वो ट्रांसमिशन जैसे जैसे होगा, इनकी क्रेडिट ग्रोथ, निम एक्सपेंशन, ये सब चीजें होंगी, जिसकी वजह से ये अभी तक प्राइस टू बुक के रेशियोज देखें तो बहुत नॉमिनल चीज पे मिल रहे हैं। इनफैक्ट मोस्ट बैंक्स आर अवेलेबल एट प्राइस टू बुक रेशियो जो 2.5 साल 3 साल पहले थे। तो अभी तो ग्रोथ आनी शुरू हुई है, और अगर ग्रोथ आएगी और आरबीआई ने डिविडेंड इतना दे दिया है सरकार को, एक्सपेंशन की बात हो रही है, ये सब देखते हुए पीएसयू बैंक्स बिल्कुल चल रहे हैं, कोई सवाल ही नहीं उठता उसका। लेकिन थोड़ा सा सिलेक्टिव रहिए, बहुत छोटे छोटे बैंक्स में अगर आप जाएंगे तो वहां पे टाइम ज्यादा लगता है। बट कैनरा बैंक आई थिंक इज एक्सेलेंट एज अ बाई, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, डिविडेंड देने की एक मैनेजमेंट की हमेशा वो रहती है चेष्टा। आई वुड पर्सनली फील कि मिड साइज बैंक्स में या लार्ज बैंक्स में पीएसयू साइड में ही आप। चलिए प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। वैसे वीरू का नाश्ता बहुत सिंपल होता है, वो सुबह सुबह अपना डब्बा पैक करा के लाते हैं, सुबह सुबह ऑफिस में 6 बजे पहुंच जाते हैं, सुबह सुबह चाय और बिस्किट, वो न्यूट्री चॉइस के उनके बिस्किट, और उसके बाद वो घर से जो टिफ़िन लाए होते हैं, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जब दिल्ली जाता हूँ तो मैं शेयर करता हूँ उनके साथ। हाँ, तो इसके लिए वो सब वीरू ही मेरे को ब्रेकफास्ट लंच सब वहाँ पे कराते हैं, तो इसके लिए मैं एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ आपको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्मोता वापस जुड़े हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। लगता है आशीष ने बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट किया था। आज सुबह सुबह की कॉल थी उनकी पीएसयू बैंकों की, अच्छी रही आशीष, लेकिन सुबह सुबह आप सिर्फ इंडेक्स बोल के काम चला गए थे। स्टॉक चुनना इनमें से तो कौन सा होगा? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, सबसे पहले तो थीम पे फोकस था, और अभी भी मैं जो 3 पहले इनके क्राइटेरिया बात करूं कि क्यों हमें पसंद है। सबसे पहली बात है वैल्यूएशन। आप देखेंगे छोटे बैंक्स आपको आज भी पीएसयू में बिलो 1 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो थोड़े लार्ज प्लेयर्स हैं वो भी 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। तो एक अच्छा खासा वैल्यूएशन का कंफर्ट पीएसयू बैंक्स में बना हुआ है। दूसरी बात, ये स्टॉक पिछले 7 महीने से एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। पिछले 3-4 साल उन्होंने एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया, उसके बाद 6-7 महीने से अंडर परफॉर्मेंस था, और प्राइवेट बैंक्स लीड ले रहे थे। तो एक थोड़ी सी मुझे लगता है वहां पर पे भी एक अच्छा बेस फॉर्मेशन अब इस सेलिंग के बाद इन स्टॉक्स में बनता हुआ नजर आया। तीसरी बात, हमें लगता है कि जैसे कि रेट कट अगर से होता है तो डेफिनेटली बॉन्ड्स के जो प्राइसेस हैं वहां पर पे एक उछाल आएगा, और उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा पीएसयू बैंक्स को देखने को मिलेगा। और चौथी बात, आपने देखा कि जैसे अभी पीएनबी के नंबर आया, बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर आए, तो वहां पे 14% के आसपास की ग्रोथ हमें लोन ग्रोथ में देखने को नजर आई। तो हमें लगता है कि इसकी वजह से एक आपका लोन ग्रोथ मोमेंटम स्ट्रांग हो रहा है, आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये सब बेनिफिट पीएसयू बैंक्स को इन जनरल करेगा। अब इनमें अगर से स्टॉक की बात करें तो हमारा प्राइवेट बैंक पीएसयू बैंक में जो सबसे बड़ा प्लेयर है एसबीआई, वो सबसे प्रेफर्ड बेट रहेगा, जहां मुझे लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट के साथ आप देखेंगे इनकी जो सब्सिडीज है उनके अंदर में भी काफी अच्छी एक री रेटिंग होती हुई नजर आ रही है, और साथ ही साथ लोन ग्रोथ काफी अच्छा है। तो एसबीआई हमारी पहली चॉइस होगी, जहां पे मेरा मानना है 880-900 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री हमें देखने को नजर आती है। थोड़ा अगर से हम नीचे जाएं तो कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये स्टॉक भी हमें काफी पसंद आ रहे हैं। कैनरा बैंक पे खास तौर पे मेरा मानना है कि 140 रुपए तक की अपसाइड, यानी कि नए ऑल टाइम हाई, मुझे लगता है कि आपको कैनरा बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। यहाँ पे भी अगेन वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत अच्छी है, 1 टाइम प्राइस टू बुक के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लोन ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, तो ये हमें काफी पसंद है। और तीसरा स्टॉक हमें जो अच्छा लगता है वो यूनियन बैंक है। यूनियन बैंक में भी मेरा मानना है कि एक बहुत बढ़िया आपको अगेन जो हम देख रहे हैं कि स्लिपेजेस
में थोड़ी कमी आई है, आरओए थोड़े इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसका भी बेनिफिट यूनियन बैंक को मिलेगा और ये स्टॉक भी 170-175 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ टेक्निकली भी नजर आता है। तो अगर से स्टॉक की बात करें तो तीन स्टॉक पसंद है, बट पूरी बास्केट को प्ले करना है तो सबसे बढ़िया होगा पीएसयू बैंक के ETF को लेना। PSU बैंक्स। अच्छा आशीष, डॉक्टर साहब आशीष है ना, क्योंकि मेरे को यहाँ पे हल्का सा कॉल ड्रॉप की आवाज़ आ रही है। आशीष है, एक दो स्टॉक्स और मतलब जिन पर आज अच्छा मूव है, उसमें मेटल्स में मूव अच्छे आ रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर को देखिए आप, कल सेल ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, और इनफैक्ट केमिकल्स को भी आप इंक्लूड कर लें तो कमोडिटीज में कुछ चेस कर रहे हैं आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? देखिए कमोडिटीज में कल चाइना में हमने सुना कि 3-4 कुछ केमिकल प्लांट्स जो है वो ब्लास्ट हुआ है वहां पे, और उसकी वजह से वहां पर पे एक शॉर्ट टर्म आप देखेंगे उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इंडियन केमिकल कंपनीज को देखने को नजर आएगा। दूसरी बात, टैरिफ की वजह से भी हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रेट डिफरेंशियल देखने को नजर आ रहा है। तो इस पूरे स्पेस में हमने कुछ एक्सपोजर हमारे पोर्टफोलियोज में भी लिया है। उनमें से एमी ऑर्गेनिक्स की चर्चा हमने कंटिन्यूसली की है, तो एमी ऑर्गेनिक्स हमें काफी पसंद है। साथ ही साथ वहां पे उन्होंने बाबा फाइन केम करके कंपनी है, उसमें स्टेक लिया है, जो कि जो सेमीकंडक्टर के केमिकल्स में एक्टिव है, तो उसका भी बेनिफिट ऑप्शनैलिटी एक अच्छी खासी एमी ऑर्गेनिक्स में बनती हुई नजर आ रही है। दूसरा स्टॉक हमें कैमलिन फाइन पसंद है, क्योंकि यहाँ पर पे चाइना में जिस तरह से टैरिफ्स लगाए हैं उसकी वजह से जो आप देखेंगे लैंडेड प्राइस है उसमें इंडिया के प्रोडक्ट वर्सेस चाइना के प्रोडक्ट में बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंशियल बन रहा है। खासतौर पे उनके जो प्रोडक्ट है कैमलिन फाइन जो प्रोडक्ट बनाता है उसमें अगर से आप देखेंगे तो हमारे प्रोडक्ट 12 रुपए के आसपास पर केजी जा रहे हैं। वही अगर से आप चाइनीज प्रोडक्ट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30 रुपीज के आसपास उनकी कॉस्टिंग आ रही है। तो एक बहुत बड़ा रेट डिफरेंशियल है और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं कैमलिन फाइन जैसी कंपनीज को देखने को नजर आएगा। तो इस तरह से कुछ स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के अंदर में एक्सपोजर लिया हुआ है। मेटल्स में हमने जो हमारी प्रेफर्ड चॉइस रही है वो है लॉयड मेटल्स और गोदावरी पावर, क्योंकि दोनों ही कंपनीज के पास उनके खुद के कैप्टिव माइंस है और जिसका बड़ा बेनिफिट हमें देखने को नजर आता है। क्योंकि पहले तो जनरली जो मेटल स्पेस है वहां पे वोलेटिलिटी काफी रहती है, और वहां पर पे अगर से कैप्टिव माइंस ना हो तो आपकी रॉ मटेरियल की भी वोलेटिलिटी काफी बढ़ जाती है, जिसके चलते हमें लॉयड मेटल्स और गोदावरी पावर एंड स्पार्क ये दो स्टॉक काफी पसंद रहते हैं पूरे मेटल एंड माइनिंग स्पेस के अंदर में प्ले करने के लिए। ओके, मेटल माइनिंग में आपका ठीक है। खैर आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे राय रखी आपने। आज की सबसे आपकी प्रेफर्ड स्पेस दैट पीएसयू बैंक्स आज अच्छा करते हुए, निफ्टी बैंक ने जो सुबह से कल के लो से एक डिफरेंशियल बना के रखा है, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ पीएसयू बैंक एंड एक्सिस बैंक। और क्या चीज़ अच्छा कर रही है? स्टिल बेस्ट आज का मूव है वो है LIC में। आपकी स्क्रीन पे अभी भी थोड़ा सा ट्रिम होने के बावजूद 7% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। छठी क्लास में एक चैप्टर था संस्कृत का पहला, है अनुज, उसमें लिखा था कि जीवन बीमा निगमस्य कीचिन्हम दयो हस्तयो मध्य एका दीपा इति जीवन बीमा निगमस्य चिन्हम। पहला चैप्टर था वो। फिर बहुत अच्छी संस्कृत है वैसे आपकी, याद रहा आपको ये सब। मेरा भी संस्कृत फेवरेट टॉपिक हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा सा नहीं बोल पाता हूँ मैं इसको। लेकिन वो हर टीचर बहुत बढ़िया थे मेरे ख्याल से, जो सबसे अच्छे अध्यापक थे हमारे। टीचर तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर तो हमारे ही बढ़िया थे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट आप अच्छे स्टूडेंट थे, मैं ये बात कर रहा हूँ। चलिए लेकिन हाँ विरोध, शो को समेट लेते हैं। बिल्कुल, शो को समेट लेते हैं और टाइम भी हो गया हमारा, और अगले शो के लिए कंचन और श्रेया भी आ चुके हैं स्टूडियो में। आप भी अच्छे स्टूडेंट थे दोनों? मैं संस्कृत फेवरेट सब्जेक्ट और 10 ग्रेड पॉइंट्स अब मुझे पे आती है संस्कृत से। ठीक, चलिए ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन। Presented by ICICI Direct. Live the and life. Co-powered by SBI. Best है सबको पता है।